जब पहली बार गुरुजी के पास आए, वो कौन-सा ईयर था और आपको कैसा महसूस हुआ गुरु साहब से पहली बार मिलके? अ, देखिए 2006 में आई थी मैं गुरुजी के पास। और वो भी दो ना तरीके होते हैं गुरुजी के बुलाने के। एक होता है कि गुरुजी का बुलाने का तरीका था, अगर किसी को लाइफ देनी होती है, किसी को ब्लेस करना होता है, तो गुरुजी बुलाते थे। तो लोगों के थ्रू बुलाया उन्होंने ना। तो कि उसको लेकर आ, उसको लेके आ। तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया, हमारे गुरुजी है, वहां जाना, वहां ना आप ब्लेस हो जाओगे, आपके शरीर में ये दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। तो सुनी सुनाई बात करके हम गुरुजी के पास आ गए। हमें कोई तकलीफ नहीं थी, हमारे को गुरुजी ने वैसे ही बुलाया। हो सकता है आगे की तकलीफें, आगे की परेशानी उन्होंने देख ली हो, क्योंकि वो देख सकते थे। और उन्हें देख ली इसलिए उन्हें पहले बुलाया ब्लेस करने के लिए, क्योंकि भगवान ने पहले बुला लिया। हम नहीं गए पहली बारी। फिर लंगर का सामान आना शुरू हुआ, पैसे देते थे और लंगर का सामान चले जाता था। फिर नहीं गए उनके पास, क्योंकि एक होता है ना, एक गुरु का जो वर्ड आ जाता है ना, तो लगता है कि हम किसी गुरु को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें लगता था कि हम भगवान वाले हैं, क्योंकि हम भगवान जी के जाते थे, शिव के भक्त है। तो हम क्यों कैसे, क्योंकि एक ये हर किसी के साथ था, ये मेरे ख्याल से हर किसी के साथ था। मतलब आज भी है तो तब भी था, गुरु जी के सामने तो ज्यादा था। क्योंकि कोई भी शरीर के अंदर किसी को गुरु नहीं मानता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिल्ली में भी हो रही थी कि इतने गुरु आ गए थे, लग रहा था कि ये सब ढोंगी है या जो भी बातें है ये। नहीं गए। लेकिन तीसरा गुरुजी ने फिर एक और बुलाने का तरीका ढूंढा। मेरे फादर को वेंटिलेटर पे किया तो किसी और के थ्रू मेरे भाई को बुलाया। मेरे हस्बैंड गए उनके साथ। नहीं पता था कि यहाँ लंगर का सामान जाता है। तो शॉर्ट में बताती हूँ, मेरे हस्बैंड गए तब नहीं पता था कि ये वही गुरु है। वहां गए तो देखा बड़े लैविश तरीके से वहां पर कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, मेनका गांधी जी आ रही है, बड़े बड़े लोग आते थे, संडे का दिन था। तो सत्संग सुनाया, समझ में नहीं आया कि सत्संग क्या होता है, कि ऐसे गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी शर्ट पैंट के अंदर थे। उसके बाद जब वो चोले में आए, तब उनका ऑरा अलग था। आके बैठ गए। उस दिन मैं नहीं गई थी। तो मेरे हस्बैंड गए, लंगर कर लिया, सब गया, बाहर आके बातें करने लगे। भाई बात करो, क्या है क्या बात है, क्योंकि हमारे को ना आदत होती है कि बात करने से शायद कोई उपाय बता देंगे, शायद कोई प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे या सॉर्ट आउट करने के लिए बता देंगे, ये दान कर दो वो कर दो, हमें आदत है एक्चुअली। तो हमने कहा भाई बात नहीं करी। तो मेरा ब्रदर गया, पापा की फोटो देख के कहता है कि पापा ने, गुरुजी ने बोला, जा जो होना है चंगा होना है। गुरुजी के ये वर्ड्स, क्योंकि गुरुजी बोलते ही नहीं थे। मेरा भाई वापस आ गया। तो मेरे हस्बैंड को अंदर अमिता दी लेकर गई, तब उसको पता लगा कि अरे ये तो वही गुरु है जहाँ से लंगर का सम्मान जाता है। तो ये नहीं पता था कि लंगर का सम्मान आता है, ये था कि राशन जाता है। तो वहां गए तो वहां गुरु जी ने एकदम से मजाक में बोला कि अच्छा अच्छा सादा राशन पानी वाला है, बड़ा महंगा लांदा है तू। बड़ी जोर से बोला। तब ये नहीं पता था कि गुरु के साथ कैसे करा जाए। शायद गुरुजी ने करवाया, क्योंकि उनके सामने उनका ऑरा ऐसा था, हम चाह के भी कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर पाते थे, वो खुद ही कराते थे। तो संजय ने उनके पैर पकड़ लिए जोर से, कहा गुरुजी जो है आपका है। तो जोर से हंसे, कह रहे जा मौज कर। ये बोले थे उन्होंने वर्ड्स, जा मौज कर। अगली बारी उन्होंने कहा था जैश कर। ये दो वर्ड्स के अंदर ही लाइफ लॉन्ग आज तक ये चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरे पापा की डेथ हो गई, तब हमने जाना छोड़ दिया। फिर गुरुजी की कॉल आती है अगले दिन कि गुरुजी ने मुक्ति दी है, थैंक्स बोलने आओ। तब ये बड़ी अजीब बात हुई कि थैंक्स बोलने क्यों आए हो। कि और हम, मेरे हस्बैंड कहते मैं क्यों बोलने आऊँ भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर की डेथ हुई है, वो बोलने आए थैंक्स। और एक डेथ हो जाती है, थैंक्स क्यों बोलो। शायद हमारे को ये नहीं पता था कि गुरुजी का बुलावा ही थैंक्स बोलना था। शायद पापा का एक जरिया बनाया था उन्होंने कि इसी बहाने हम आए तो सही। तो हस्बैंड मेरे लेकर गए मेरे को। तब मैं थोड़ा सा आपको फ्रैंकली बताती हूँ संगत जी, उनके सामने आज का जो बोलता है ना कि हम गुरु जी के सामने हमने पहचान लिया कि गुरु भगवान है और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। शुरू में एक थॉट तो आती है कि मतलब कैसे मान ले जमीन पे भगवान को। तभी तभी गुरु जी ने ना मेरे ख्याल से इतने मिरेकल्स करके दिखाया, इतना सब करके दिखाया। अमिता जी को भी लाइफ दी तो उसके बाद उन्होंने माना। और उसके बाद उनसे उन्होंने
छुड़वा दी थी। उन्होंने कहा था आजा सेवा कर, क्योंकि गुरु जब लाइफ देते हैं ना, उसके बाद जो जिंदगी उसके बाद की होती है ना, सारी उनकी सेवा के नाम पे होती है। जो उन्होंने मुझे कहा है अब मैं कर रही हूँ। तो ये है। तो जब मैं गई वहां तो मेरा दिल नहीं करा, क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग थे, इतने हैंडसम यंग से थे, सामने खड़े हुए थे शर्ट पैंट के अंदर। तो ना अंदर से दिल नहीं करा कि यार पैर क्यों छूऊं। तो ये नहीं था कि मैं नहीं छूऊंगी या कुछ, अंदर एक थॉट आया था, लेकिन उन्होंने पैर पीछे कर लिए। पैर पीछे किए तो गुस्सा चढ़ा कि पैर पीछे क्यों करे उन्होंने। लेकिन ये नहीं सोचा कि उन्होंने तो वो ही किया ना जो तुम चाहते थे। ये नहीं, हम मंद बुद्धि है ना, हम नहीं समझ सकते कि अरे उन्होंने तो वो ही तथास्तु किया है जो तुम नहीं चाहते थे। तो उनकी थोड़ी ना गलती है, गलती तो तुम्हारी है। तो ये करके मैं साइड पे बैठ गई। वहां चार संगत में लंगर हुआ। लंगर अ, मतलब चम्मच नहीं होते तो इस तरीके से खाया जा रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। लंगर करने के बाद बाहर गए। तो बाहर गए तो फिर अमिता दी ने बोला कि वाइफ चल तेरे से बात कराती हूँ। लेकिन आपको सच बोलूंगी संगत जी, गुरु जी जब शर्ट और पैंट में होते थे तब वो अलग लगते थे। तब लगता था कि आप कुछ भी बात कर सकते हो उनसे। लेकिन जब वो 7 बजे कमरे में जाते थे ना अपने, और रेड कलर के चोले में आए थे, वो बॉर्डर बहुत चौड़ा था, आगे पूरी चुन्नी फ्लोर टचिंग थी उनका, नीचे से जो फ्लोर टचिंग शरारा था, शर्ट भी ऑलमोस्ट 3/4 और उनके नीज के नीचे तक। और जिस तरीके से वो चलते थे ना, वो जो लहराते थे ना, मतलब सिर्फ गुरुजी के रूम से उनकी चेयर तक मैं ना देखती रह गई। जिस तरीके से वो ऐसे फटाफट चल के आए, बैठे, बैठ के उन्होंने पैर पे पैर रखा, और उन्होंने एकदम से 1 मिनट में अपनी फॉल्स सेट की और अपना चोला ठीक किया। सारी फॉल्स की प्लीट्स ना एकदम क्रीज लग गई, और उन्होंने हाथ जोड़े, मतलब एक हाथ ऐसे किया, उनके हाथ में ब्रेसलेट था, एक हाथ में शायद घड़ी थी, तो उन्होंने हाथ ऐसे जोड़े। अ, अंकल आए, उन्होंने गिलास और कवर्ड ग्लास था वो उनको दिया, उन्होंने एक सिप ली और साइड पे रख दी। मैंने नहीं देखा उनके सामने कि लंगर की थाली आती थी, बाद में वो लंगर करते थे सारी संगत के खाने के बाद। तो शब्द चले, गुरु मेरी पूजा चला। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अरे बड़ा अच्छा ये शब्द है, बड़ा अच्छा गाना है ये, ना बाद में सुनूंगी, मैंने कभी सुने नहीं थे, गुरबानी नहीं सुनी थी, तो अच्छा लगा। बहुत सिंपल चलते थे उस वक्त, नदर करे, से सिमरे, एक वो चला था सतगुरु दया करे, बहुत अच्छा है वो, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो वो सुना, अच्छा लगा। तब तब बिल्कुल मैं गुरुजी को देखती रही। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ना आंखें बंद करते थे ना तो एकदम से ना यूं आंखें खोल के ना नजर अपनी तिरछी कर लेते थे और टेढ़ी नजर से देखते थे। वो एक टेढ़ी टेढ़ी उनकी नजर, बाप रे, ऐसे लगता था कि आपके ना एकदम से गूज बम्स आ गए, आपके ना अंदर कुछ कुछ जा रहा है, पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन उन्होंने एक बार ही देखा था मेरी तरफ, क्योंकि मैं देख रही थी ऐसे, झांक झांक के देख रही थी, आगे एक संगत थी, उनसे ऐसे झांक के देख रही थी उनको। तो उन्होंने एकदम से तिरछी नजर की और मैं डर गई, बाप रे, जैसे ये कैसे देखा है उन्होंने। तो उसके बाद हम बाहर गए। बाहर जाने के बाद अमृता दी कहती अरे गुरुजी से बात हुई। मैं कहा नहीं 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 नहीं, वो ना पता नहीं, वो ना पैर नहीं छुआते। कहती अरे नहीं ऐसे नहीं बोलते, चल 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 बात करते हैं। तो वो युवा नहीं पता था कि गुरुजी ने क्या करना है, एकदम से ना उन्होंने फिर बेइज्जती तो करी मेरी। मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, उन्होंने और अमिता दी भी बहुत ज्यादा मोटी थी। तो गुरुजी जोर से चिल्लाए, ओ मोटी हो की कर दियो, इधर आओ। तो मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा। ये तो ठान लिया था कि आज के बाद वेट लूज करना है, और इनको दिखाऊंगी कि वेट लूज करके, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बेटी 2 साल की थी, तो था वेट बहुत ज़्यादा, बहुत मोटी थी, 107 kg वेट था। दिमाग में आ गया था। वो गुरुजी ने शायद इसलिए वो बताया था क्योंकि घुटने में दर्द होना शुरू हो गया था। वेट अगर कम नहीं करती मैं, तो अब तक बचती नहीं, कुछ ना कुछ हो चुका होता। अमिता दी को मोटी का इसलिए कहा था कि वेट कम कर, उन्होंने नहीं किया वेट कम। 2008 में उनकी डेथ हो गई। उनको लिवर सर्रोसिस हो गया था, वही लिवर फैटी लिवर हुआ, वही वेट की प्रॉब्लम से जो होता है वो प्रॉब्लम उनको ही, एंड शी डाइड।
क्योंकि उनको पहले ही 7 साल दे रखे थे, शायद उनको जाना था। उनके बेटे बच्चे दोनों ही सेटल हो गए थे, छोटे छोटे थे जब उनको 7 साल दिए थे। और 7 साल के बाद वो चली गई 2008 के अंदर। तो अमिता दी ही मेरे को छोटी छोटी चीजें गुरुजी की बताती रहती थी, तब ना मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन ना धीरे धीरे ना, जब मैं गुरुजी के सामने उनके पास जाती रही, लेकिन उनके साथ मैंने कोई कनेक्शन फील नहीं किया। हाँ, पहली बारी जब मोटी कह के बुलाया था तब वहां जाके बैठ तो गई मैं उनके सामने, कान में ये घूमता रहा मोटी मोटी मोटी। तो गुरुजी ने देखते बोला, कुड़ी चंगी है कि जा तेरा एडमिशन हो गया। ये भी नहीं पता था कि ये क्या चीजें होती है। अमिता दी ने बताया कि तू तो ब्लेस्ड है, तेरे को चंगी कहा है। और एडमिशन करते नहीं है लोग, 10-10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी तो फाइल भी चालू नहीं करते हैं। गुरुजी कहते हैं, जाओ आंदे रहे करो, अभी तो ਤੁਹਾਡੀ फाइल भी चालू नहीं की हैगी हले। तो नहीं पता था कि गुरुजी ने ये क्या किया है। लेकिन आपको बताऊंगी संगत जी, संडे जाते थे बड़े फंक्शन में, बड़े मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर के अंदर बच्चों को लेके जाते थे। एम्पायर स्टेट के अंदर एवरी संडे जाते थे। वहाँ जाने के बाद जब भी मैंने उसके बाद उनके पैर छुए हैं, मैं ना वेट करती थी कि उनके पैर ना मैं आज छूऊंगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने नहीं छुआए थे। तो उनके पैर छूऊंगी मैं। और वो ना हर बारी ना पैर आगे करते थे, अगर उन्होंने जुत्ती भी पहन रखी होती थी ना, उसमें निकाल के पैर आगे करते थे। और उनकी सॉक्स पे मैं हाथ लगाती थी ना, जब भी सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे वो, हाथ रखती थी। उनके दोनों पैरों की ना पहली उंगली हमेशा हिली है, इतनी जोर से हिलती थी तो मैं हटाती थी हाथ। तो ना आदत हो गई थी, जब तक पैर की उंगली हिलाओगे नहीं ना तब तक मैं हटाऊंगी नहीं। ये थोड़ा ना जिद्दी थी मैं, और मैं जिद्दी थी और ऊपर देखती थी तो गुरुजी स्माइल कर रहे होते थे। तो शायद एक ये कनेक्शन था गुरुजी और मेरा, और कुछ था ही नहीं। उन्होंने और उसके बाद कोई बात नहीं करी। हाँ, ये ज़रूर है, मैसेजेस ज़रूर पहुँचाए हैं, और जो मन में आया पूरा किया। मन में आया तोरन बनानी है, उन्होंने किसी के थ्रू भिजवाया मैसेज की मोर पंखी चंगे लगते, मैं बना ही चुकी थी सेम। मतलब उन्होंने ये हर बार बताया, वट एवर यू आर डूइंग ना, दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आई एम मेकिंग यू डू इट। मतलब उन्होंने हर बार ये किया। मन में आया, गुरु को तांजौर के अंदर, मतलब उनको सोने में, तांजौर होती है एक पेंटिंग होती है, उसके अंदर बनाना है। गुरु जी ने पहले ही बोल दिया, सोने में जड़ना चांदी है। सोने में जड़ना मतलब हम जड़ते तब है जब इंसान चले जाता है। उनकी पहली पेंटिंग ही उस दिन स्टार्ट हुई 2007, और 31 मई ये हुआ। मतलब ऐसे उसके बाद 1 साल रख गया। उस पेंटिंग का वेट 74 kg था, जो गुरुजी का वेट था, माली भैया ने बताया। तो इतना हम लोग बाद में रिलेट करने लगे कि अरे गुरुजी तो यही बोल के गए थे और यही हो रहा है, सोने में जड़ दी जाए। अभी हाल ही में आपको बताती हूँ, हाल ही में बता रही हूँ, मैं यूएस से गई थी दिसंबर में। एकदम से आवाज आई जोर से, जड़ती जा, बढ़ाती जा, बढ़ती जा। तो मेरे को समझ में नहीं आया पंजाबी में क्या बोल के गए। मैंने कहा यार क्या बोलते हैं, मैंने किसी से पूछा। कहते जड़ती जा तो मतलब ये है कि बनाती जा, बढ़ती जा मतलब बांटती जा, और बढ़ाती जा मतलब बढ़ाती जा। तो ये आया। मैंने कहा क्या करूं, जड़ जा तो मतलब गुरुजी का स्वरूप। मैंने एक चरण उनके बनाने स्टार्ट करे, उनके चरण बनाए, चरण मैंने बांटने स्टार्ट करे। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जहाँ जा रही हूँ वहां उनको संगत को उनको चरण चाहिए थे। तो ये है, मतलब कैसे गुरु जी ने अपने चरण वहां डालने होंगे, इस वजह से उन्होंने मुझे बोला ये कर, और ऐसे। मतलब मैं किसी को ना बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा और मेरे गुरुजी का कनेक्शन है। और वो अगर बोलते हैं तो मैं करती हूँ, अगर कोई मेरे को वैसे ही बोलता है तो मैं नहीं करती। तो ये है, और हर जगह जाना चाहते हैं वो, इस तरीके से जाना चाहते हैं। हमारा गुरु तो है ही यार, सोने से बढ़कर है। तो इसलिए सोने में जड़ा हुआ हमारा गुरु ना हो तो क्या हो। तो और हर चीज आपको बताऊंगी, इतना सिंपल है ना गुरु तुम्हारा, सिंपल चीजें करते थे वो। न, वो तो ये भी नहीं कहते थे कि हाथ धो के माथा टेको, वो तो कहते मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो अगर आप वैसे भी जाके बिना नहा धो के भी माथा टेक लोगे, उनको चाय प्रसाद दे दोगे, चाय पी लोगे, सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूंगी, अगर आपके घर में एक स्वरूप है
उस एक स्वरूप के आगे एक जल का गिलास रखा करो, जरूर रखा करो रात को। सुबह के टाइम पे वो जल आप पिया करो, वो आपकी एनर्जी ड्रिंक है। माथे पे लगाओगे तो आपके शरीर की जहाँ कोई दिक्कत होएगी ना, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी गंदगी हो जाएगी ना, हमारे शरीर के अंदर बाहर, ब्रेन में अंदर बाहर, इतना कुछ हो रहा है। क्योंकि गुरुजी इसीलिए बोल के गए थे कि आने वाला टाइम, कलयुग तो देखो आ चुका है, घोर कलयुग आगे आएगा। तो सतयुग तक पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे। गुरुजी को देख रखा है, दर्शन कर रखे हैं, धीरे धीरे वो संगत भी जा रही है। हमारे को भी एक्सटेंशन पीरियड मिला हुआ है, हम भी धीरे धीरे चले ही जाएंगे। तो आने वाले लोगों के लिए गुरुजी क्या है, वो सिंपल रास्ता दिखाओ, वो सिंपल चीजें करो। लैविश तरीके से इसको पब्लिसिटी का तरीका या कुछ मत करो। किसी भी तरीके से हर चीज तोड़ मरोड़ के मत करो। किसी भी चीज को, सत्संग को भी अपने हिसाब से मत करो, नहीं ये होता है, ये होता है, वो होता है। सिंपल रखो, सिंपल रखो। अपने घर के अंदर दो लोग भी बैठे होंगे सत्संग हो ना, गुरु आके बैठेगा और बातें आपकी सुनेगा। लोग करना है बड़ा करो, क्योंकि गुरुजी ये भी बोल के गए थे, अपने बर्थडे, अपने जितने भी पार्टीज होती है ना, मेरे नाल किया करो। तो पार्टीज और बर्थडे उनके साथ करो, तो वो भी तरीके से करो। ये नहीं कि अपने हिसाब से। ठीक है, बा होता है, ठीक है, लाइव सिंगिंग कर रहे हो, ठीक है, लंगर प्रसाद बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन निरादर ना हो तो बोल दो कि ये लंगर प्रसाद है, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ये आप माथे पे लगा के खाइए। अगर ज्यादा है तो शेयर कर लीजिए या कम मांग लीजिए। तो ये नहीं होता कि नहीं पूरा खाना है फिर पैक करके क्योंकि गुरुजी ने उसके लिए भी कह रखा है कि इतने खाओगे तो दवाई है, बाहर लेके जाओगे। गुरुजी ने इतना सिंपल तरीके से बता रखा है वो सारे लोगों के लिए, जो आज जो लोग वो चीजें गलतियां कर रहे हैं, उन्होंने सिंपल तरीके से बता रखा है, इतने खाओगे दवाई है, बाहर लेके जाओगे मिठाई है। और लोग क्या कर रहे हैं, अरे नहीं खाया जाता तो शेयर कर लो। ऐसा नहीं है आप कहीं सत्संग में जाओगे, आप लंगर नहीं करोगे तो ये नहीं है ब्लेसिंग्स नहीं है। वहां आगे ब्लेस हो गए, क्योंकि गुरुजी ने आपको देख लिया, आपकी हाजिरी लग गई, आपके अंदर कोई दिक्कत है उन्होंने ठीक कर दी। क्योंकि गुरुजी ने एक बात ये भी बोला था कि हर तरीके के लोग आएंगे और मेरे को हर किसी को ब्लेस करना है, वो आपके हाथ में है। इसके तू सबका सब तेरे जय